मैं अनिल भाई आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक ट्वीट दिखा देना चाहता हूं। ट्वीट ही है, अगर मैं गलत नहीं हूं। राहुल गांधी ने जुलाई में राहुल गांधी जुलाई में ये कहे थे कि पीयूष गोयल कैन बीट हिज चेस्ट ऑल ही वांट्स, मार्क माय वर्ड्स, मोदी विल मीकली बो टू द ट्रम्प टैरिफ डेडलाइन। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो व्यक्ति एक है, वो भविष्यवक्ता है, नजुमी है, ज्योतिषी है, या ही इज अ बेटर रीडर ऑफ थिंग्स। दुनिया कैसे चल रही, वैश्विक चीजों की ज्यादा समझ राहुल गांधी की है, क्योंकि इस तरह की जब भी उन्होंने बात कही है वो सही निकली है। और मोदी बिल्कुल उनके ट्रम्प के आगे नतमस्तक हो जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। मैं दो चीजें अनिल भाई एक साथ आपसे पूछ लूं। अगर ये प्रूव हो गया है कि मोदी जी डरते हैं ट्रम्प के सामने, उनका सामना नहीं करते हैं, तो ये एक खराब स्थिति है। फिर बाकी लोग भी डराएंगे आपको, बाकी देश को भी समझ में आ जाएगा कि आप डर रहे हैं। दूसरा, एक आसियान को खुला छोड़ देने से, आसियान में वैसे भी चाइना बहुत कुछ आसियान को ड्राइव करने लगा था। चाइना उनके साथ बैंकिंग और क्या क्या मालूम नहीं क्या क्या कर रहा, बहुत सी चीजें आसियान के साथ मिलकर कर रहा है। और ऐसे में आप बिल्कुल फ्री फील्ड छोड़ दिए हैं कि चाइना वहां है, वो शी जाके वहां बैठ गए हैं, वो वहां लगातार कह रहे हैं। और ये कभी कभी मुझे हंसी आती है, उनका कल का स्टेटमेंट है शी जिनपिंग का, वी मस्ट फुल्ली सेफगार्ड, नहीं वो कह रहे हैं he urged countries to uphold free trade and multilateral trading system, oppose all forms of protectionism। मतलब आज चीन जो ये सब करता था वो अब कह रहा है फ्री ट्रेड करो, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम करो, प्रोटेक्शन को। ये कुछ दुनिया गोलमोल हो गई है क्या? मतलब ये क्या गोलमोल है? अमेरिका फ्री ट्रेड की बात करता था, आज चाइना कर रहा है। दोनों चीजों पे आपकी एक टिप्पणी। दुनिया तो गोलमोल हो ही गई है, लेकिन उस दुनिया में हमारी क्या जगह है ये इम्पोर्टेंट। और ये वो डरते हैं और ये सब जो व्यक्तिगत किस्म की बातें हैं, कम से कम मैं एक इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स के रूप में, एक नेशन के रूप में इंडिया की कोलैप्स को देखता हूँ। राहुल गांधी, इसीलिए आपने राहुल गांधी की चर्चा की, राहुल गांधी इसीलिए उसको देख पा रहे हैं कि इस जो कोलैप्स है एज ए नेशन, उसको वो समझ पा रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो जितनी उनकी कैपेसिटी है। तो ये इसकी वजह से उनका जो सोर्स है ये क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन का या जो एक्शन का, वो वहां है कि वो उसको जो गिरावट है, एक राष्ट्रीय गिरावट हम है, इसकी वजह से आपको इज्जत, ये सब में देखिए क्या है, हम लोग हिस्ट्री को देखना नहीं चाहते हैं कई बार। जब 1917 में रूस की क्रांति हुई तो चीन रूस की हालत क्या थी, लेकिन 10 साल के अंदर पूरी दुनिया में रूस की चर्चा थी या नहीं थी। और 20 साल के अंदर वो वर्ल्ड वॉर का निर्णायक भूमिका उसने अदा की। इसलिए अदा की कि उसके पास ज्यादा एयर फोर्स के विमान, जर्मनी के मुकाबले कुछ भी नहीं था। स्टालिन का जो रूस है उस समय उसकी कोई ताकत नहीं थी, उसके मुकाबले बहुत ताकतवर बन गया था जर्मनी। उनके मुकाबले घुसकर उनके अंदर उनको हराने की, मतलब हरा ही दिया था। ये है क्या कि आपका जो मोरल कंटेंट है जो नेशन का, कोई भी नेशन का, वो इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग जब आजाद हुए थे, गांधी जी की हत्या हो गई थी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था? लेकिन जवाहरलाल नेहरू के जरा देख लीजिए आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, या जो उनके रीच था या जो उनका रिस्पेक्ट था, वो रिस्पेक्ट इसलिए थोड़े था कि जीडीपी इतना हो गया, झूठ मूठ का, वो भी साला झूठ, सॉरी वो भी झूठ फूस जो है मतलब बढ़ा के कहते हैं। वो तो प्रोफेसर अरुण कुमार बताते रहते हैं कि हमारी कितनी ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है, कितना है और कितना झूठ है। हम उसमें जोड़ते ही नहीं है कि जो हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसके जीडीपी को जोड़ते ही नहीं, वो निगेटिव में जा रहा है। तो इतना कैसे जीडीपी है? खैर छोड़ दीजिए। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि एक मोरल नेशन, हर एक नेशन का एक मोरल ये होता है। रूस पूरी दुनिया का इंस्पायर, अमेरिका भी डरने लगा था। पूरा कोल्ड वॉर इसी पर है कि रूस का जो दबदबा था, आइडियोलॉजिकल दबदबा, खाली हथियार का दबदबा नहीं था। उसी चक्कर में तो पिट गया कि उसने हथियार का रेस शुरू कर दिया अमेरिका से। अगर वो नहीं करता तो आज सोवियत रूस खत्म नहीं होता। तो जो मोरल ह्यूमैनिटी में अल्टीमेटली वो काम करता है।
तो वो काम हमारा लॉस्ट केस है इंडिया में। अरे किस तरह जोकर कॉमेडियंस आर रूलिंग अवर कंट्री, और हम लोग डिस्कशन करते हैं कि वो ट्रंप ट्रंप के सामने क्या खड़े होंगे, किसके सामने खड़े हो सकते हैं। शी जिनपिंग को झूला झूला रहे थे, इसकी कोई जरूरत है। वो तो चावल लाए तो उनका मित्र माना जाता है, और काफी उनका करें मैडम चावल लाई से भी उनकी दोस्ती थी नेहरू जी की। और चियांग काय शेक की मैडम चियांग थी, वो भी चियांग काय शेक की वो तो उनकी फ्रेंड थी। ऐसे लोगों के बावजूद इससे थोड़े ही डिसाइड होता है। डिसाइड होता है कि आपको एज ए नेशनल लीडर आपकी क्या ताकत है। आप जरा आप सोचिए कि गांधी जी जब गए थे इंग्लैंड तो कौन सा नेशन था, मतलब एक एक पराजित एक गुलाम मुल्क के नेता थे। लेकिन पूरा आप लंदन के किस्से आप सुनते रहिए, एक से एक किस्से आपको लंदन में उनकी यात्रा जो गोल में सम्मेलन किए वो सुनी। मोरल कंटेंट जीरो है। अरे प्रोपेगेंडा पर कहीं डिप्लोमेसी होती है कि हगलोमैसी, वो बोल रहा है सब हगलोमैसी से कहीं डिप्लोमेसी होती है कि आप हग कर रहे हैं। जोकर वाला सिचुएशन है भाई, और उसको हम लोग चाहते हैं किसी तरह से फ्रेम में बिठाना। तो ये जो कॉमेडी चल रही है, वो कॉमेडी से मुक्ति पाइए और उसी से आपको पता चलेगा। कोई जरूरत आप बताइए, कोई नेशन था हवा में, नेशन था वो क्या कहते हैं यासिर अराफात का, हवा में। मतलब मैंने एक बार लेख भी लिखा था कि नेशन जो कि एयर में है, मतलब जो ग्राउंड पर है ही नहीं, जो नेशन ही ले लिया उसने, इजराइल ने पूरा ले लिया है, उसका लीडर पूरे वर्ल्ड में उसको ये करता है, लोग रिसीव करते हैं। तो कैसे करता है? 49 में जब माओ से तुंग बने थे उस समय कैसी हालत थी चीन की, लेकिन उसके उस समय भी चीन ये में था, मतलब डिबेट के सेंटर में था। इसीलिए उसके पास एक एजेंडा था वर्ल्ड ये क्या कहते हैं वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए, अपने नेशन के लिए। आज वो एजेंडा रिवर्स करके सीपिंग उसी एजेंडा को चला रहा है। अब वो बोल रहा है प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ और इसके खिलाफ, अब उस एजेंडा को रिवर्स करके भी वो चला रहा है। तो सवाल है कि जो भी कंटेंट आपका है उसमें आपका कन्विक्शन होना चाहिए। कॉमेडियन से कॉमेडी से काम नहीं चलता है। ये कॉमेडी वाला किस्सा है। अभी वहां वो कहाँ भागते फिरेंगे भाई। वहां भी कहा कि कहाँ एक और जगह, वो जो इजिप्ट में बैठक थी इजराइल, ये वाले इजराइल ये वो जो ये कर रही, हाँ वहां भी जो है वहां भी नहीं गए, और उसमें भी बताया गया कि इस वजह से नहीं गए कि ट्रंप ने फलना क्या क्या टाइप का। अरे इससे कहीं भागने, मतलब ये इससे कहीं होता है क्या? क्या इंदिरा गांधी हॉस्टाइल अमेरिका में क्या करके आई थी सबको पता है। असल में होता है कि आपका कन्विक्शन क्या है। आप अपने देश में डेमोक्रेसी नहीं रखेंगे, आपको क्या कहते हैं दुनिया से छुपी हुई, आप पहले की बात तो कम भी है कि आप कुछ अपने नेशन में कर ले पता नहीं चलेगा, लेकिन अब तो पूरा आप कल खांसेंगे तो वो अमेरिका में उसकी गूंज सुनाई देगी। तो ऐसी जो है ऐसे समय में आप क्या कर रहे हैं, आप सर्वदलीय बैठक तक नहीं करते, आप किसी से बात नहीं करते। और यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन है उस पर भी देखिए कोई चांस नहीं है। मैं राहुल गांधी वगैरह कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स है हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास का, वो भी देखिए। कोई विदेश नीति पर भी कोई आपको कोई ढंग का कोई आपको डेलिब्रेशन या कोई ये क्या कहते हैं कहीं दिखाई देता है क्या? अरे सब अजीब, मतलब कि हमने जो एक नेशनल पर्सपेक्टिव ये था क्या कहते हैं जो अपने को सरवाइव कराने के वर्ल्ड ये के सामने। अब बताइए, आप लोगों ने चर्चा ही नहीं की यार, ये सिर्फ तेल सस्ता महंगा का मामला है क्या? वो बोल रहा है तो रूस से हम संबंध खराब कर लें, जो रूस हमारे साथ खड़ा रहा है। सुरक्षा का भी मामला है। अमेरिका जैसे कंट्री पर कोई भरोसा कर सकता है? हमारा टाइम टेस्टेड एलाय रहा है, अभी भी हमारे खिलाफ नहीं गया है, और इसका कोई वैल्यू नहीं है। यही तो गलती हमने की लगातार। इराक ईरान सबके साथ हमने धोखा किया, जब भी वक्त आता है पीछे हट जाते हैं। वो इस तरह का नेशन के साथ कोई नहीं रहता है। चाइना अभी है, मान लिया उसको क्या नुकसान नहीं, वो तो वर्ल्ड अभी जो वर्ल्ड क्या कहते हैं ट्रेड है, चाइना का स्टेक कितना ज्यादा है हम कहने की जरूरत है। लेकिन चाइना अपना पोजीशन ले रहा है ना, कभी उसने अपना पोजीशन डाइल्यूट करता है क्या? थोड़ा 19-20 इधर उधर करता है, ताकत के साथ करता है। आपको पोजीशन लेना होता है। आप इजराइल बोल रहे नेता ने दोस्त है टाइप का मैसेज देते हैं,
और मैं ये 1937 से महात्मा गांधी ने बना दिया कि फिलिस्तीन के बारे में हमारा क्या ओपिनियन होगा, और उस पर अमल करते थे। आज नरसंहार हो गया, चूल्हे में जाए कुछ भी आपका वर्ल्ड का ट्रेड चले और ट्रेड ना हो और अडानी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले, ये है हिम्मत, नहीं मिले लेकिन वो खड़े हो जाना। वहां भी वो पोर्ट बना रहा था, वो कौन हाइफा है क्या पोर्ट का नाम है। तो ये तो पूरा दुनिया में ये है, आप एक क्रोनिक कैपिटलिज्म अपने यहाँ करेंगे, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, प्रेस की फ्रीडम नहीं रहेगी, कॉमेडियन के तरह जो है छठ में गंगा नहाएंगे और महाकुंभ करेंगे। अरे ये सब ये मतलब, अब ये उसके बाद कहने पर बोल देंगे और एक पूरा बैंड लेकर के जाएंगे अमेरिका में और वहां पर जो है सो मोदी के नारे लगवाएंगे। इससे वर्ल्ड डिप्लोमेसी होती है। और वो भी नहीं है कि इंडिया का आदमी भी कोई मूर्ख है, 240 पर ला के रख दिया। इतना नाटक पूरे 5 साल तक चलने के बाद ये पुलवामा हो गया, फलना कर दिया, पूरा लगा कि जो फेक नैरेटिव ऑफ नेशनलिज्म है वो सब क्रिएट किया। उसके बाद भी 240 में वो भी अगर ये क्या कहते हैं कुछ लोग नहीं होते अब विपक्ष में कमजोर लोग, तो वो सरकार नहीं बन पाती। तो उनके वो ऐसी हालत है। ये इससे काम नहीं चलने वाला था। और उसके बाद इसीलिए पाकिस्तान को गाली देना है कि मुसलमान को इंडिया में टारगेट करना है। अरे ऐसा इस तरह का संकीर्ण और क्या कहते हैं क्रिमिनल एटीट्यूड अपने ही सेक्शन ऑफ पीपुल के बारे में आप अगर रखेंगे, आपराधिक व्यवहार करते हैं आप, तो वो उस कंट्री का कौन सा वो कंट्री, वो तो रूस के तेल खरीदने की बात कर रहे हैं। वो कल कुछ भी कहेगा तो वो सही राहुल गांधी का एकदम आराम से उठक बैठक करने वाले, बार बार जा रहा है। वो इस तरह से कोई किया, मैक्सिको, वेनेजुएला ऐसे कंट्री में जब भेज दिया, आपके यहाँ सिक्कड़ बांध के भेज दिया, कोई हुआ? इंडिया का आदमी तो किसी तरह चाह रहा है कि अमेरिका में जाके बस जाए, और उसके लिए जो है मरा हुआ वो खड़े, और वहां जिस तरह से बेइज्जती करके किया, क्या हमने रेस्पॉन्ड किया एज ए नेशन? कोई इज्जत है हमारी? वो छोटे छोटे कंट्रीज जो लैटिन अमेरिका के हैं, वो बोला कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, और उसने उसके लिए जो होना चाहिए था अपनी इज्जत रखने के लिए उसके कदम उठाए। हमारे यहाँ जो है बकायदा उसको कैसे कैसे वीडियो जो आप देख चुके हैं, उतार दिया। वो भी अमृतसर में जाकर के छोड़ा है उनका हवाई जहाज, और डर के मारे हम लोग जो है तो चुप रहे। ये 50 बार, ये कोई छोटी सी बात है? कैन यू, आप इसकी कल्पना कर सकते क्या कि हमारा अगर प्रधानमंत्री अगर नेहरू होते, लाल बहादुर शास्त्री जो कोई ऐसा बनने के बाद पॉपुलर हुए भले ही, लेकिन कोई वो नेहरू नहीं थे जिनका कि गांव गांव में और पूरा देश इस तरह का जलवा था। लेकिन वो आदमी भी ये बेइज्जती क्या बर्दाश्त करता? नहीं करता। तो आपने वो जिस तरह से बार बार बोल रहा है कि हमने समझौता कराया, इसका मतलब युद्ध भी उसी ने कराया और समझौता भी वही कराया। तो आप मतलब तो यही हुआ ना कि जब युद्ध अगर रोक सकता है तो युद्ध आपसे करवा भी सकता है, तो कुछ भी करवा सकता है। तो आपकी तो हैसियत ये है, उसको रिस्पॉन्ड करने तक की ताकत नहीं है, क्योंकि कॉमेडी से और ये क्या कहते हैं ये इससे नहीं आप मुकाबला कर सकते। कंटेंट लाना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में कंटेंट लाना पड़ेगा। ये में आप देख रहे हैं कैसी स्थिति है। वो जो है आपका चुनाव आयोग का ये जो है, अब ये क्या दुनिया के लोग देख नहीं रहे हैं कि किस तरह से लोगों को बताता ही नहीं है कि कैसे नाम काट दिया। अब कोई लीगल मतलब कुछ लॉ का पालन नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट भी वो जो है कई बार लगता है क्या कि वो अड्डा किस तरह का हो गया है, वहां बहस चलती है। कोई ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंक दिया, ये दुनिया नहीं देखेगी। जूता फेंक दिया, और वो जो है उसका जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स हैं, वो उसका इंटरव्यू ले रहा है। और उसके बाद जो है इससे आप अमेरिका वाले से उम्मीद कर रहे हैं क्या कि वो आपको इज्जत से पेश आए? वो तो करेगा तेल क्या, आपको तेल नहीं, आप कुछ भी मतलब कुछ भी पानी भी खरीदने के लिए दे कैन फोर्स यू एंड यू विल डू इट, और आप उसको झुकिएगा उसके सामने। इसीलिए कि आपके पास है ही नहीं
कोई जो भी मोरल स्ट्रेंथ एक नेशन का होना चाहिए वो नहीं है और न होने के चांसेस है। सबसे जरूरी चीज ये है, इतने फेल्ड ये क्या कहते हैं ये वाले जो फॉरेन पॉलिसी वाले, तो इसी आधार पर लोगों अभी रेफरेंडम होना चाहिए था देश में कि जो अमेरिका में ट्रंप बोल रहे हैं और जिस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं, क्या नेशन को बर्दाश्त करना चाहिए और क्या ये प्रधानमंत्री को बने रहने का अधिकार है? कैंपेन होना चाहिए, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं है, इसीलिए कि हमारा जो एलीट है वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड है।